आप छोड़ने की वजह जो है डर नहीं है, बल्कि संगठन के प्रति निराशा, अलगाव और घृणा की बढ़ती भावना, इसकी वजह से उन्होंने संगठन छोड़ा है। मैं सोचता हूँ संगठन छोड़ने के बाद ऐसे लोग कारण देते हैं, यहाँ भी दिए थे। अजित पवार कारण है, निधि नहीं मिलता कारण है, हिंदुत्व कारण है। अभी अजित पवार के साथ ही बैठे हैं, पैसा ही कारण राघव चड्डा दे रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी को, वही गालियां देते थे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे बात करते थे। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा है कि जब मैं गुंडों को धमकाता हूं तो दीदी को गुस्सा आता है, क्या मुझे उन्हें गले लगाना चाहिए गुंडों को? अमित शाह ने गुंडों के धमकाने पे बात करना, ये मैं समझता हूँ ये जोक है। अमित शाह पे कौन से केस है, उन्होंने क्या क्या किया है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। सर, योगी द्वारा कहा क्या भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है? एक जगह योगी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वही बागेश्वर बाबा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी कुछ अपशब्द कह गए हैं। देखो, एक तो सब में पहले योगी जो है सीएम यूपी, उन्होंने इतिहास का अभ्यास करने का आवश्यकता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा था। विवेकानंद जी का विचार अलग है, सुभाष चंद्र बोस जी का विचार अलग है। सुभाष चंद्र बोस ये लेफ्टिस्ट थोड़ा सा विचार के थे। आजाद हिंद सेना उन्होंने स्थापन की थी देश के स्वातंत्र के लिए, इसलिए विवेकानंद जी का विचार और सुभाष चंद्र बोस जी का विचार अलग है। और ये विचार योगी कौन कहने वाले? योगी के पार्टी का कौन सा विचार है? ये थोड़ी स्वतंत्र इसमें सहभागी हुए, इसमें तो अलग अलग कांग्रेस सहभागी होंगे उस टाइम की, महात्मा गांधी ऐसे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, भगत सिंह होंगे, ये सब अलग लोग थे। वह बीजेपी का क्या संबंध है? और विवेकानंद जी का विचार का, सुभाष चंद्र बोस जी का विचार अलग है। बागेश्वर धाम में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो तो गलत कहा है। शिवाजी महाराज के बारे में कह रहे हैं बागेश्वर धाम को महाराष्ट्र में लोग देखेंगे अभी गाँव जाके कैसा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जब उन्होंने कहा है कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए, तब सीएम भी वहां पे मौजूद थे महाराष्ट्र। देखो, सीएम हो, इनको कुछ पड़ी नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ये रहते तो पीछे राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, वो सहन नहीं करते थे। उनके कार्यकाल में सिंधुदुर्ग का पुतला 8 महीने में गिरता नहीं था। उनको इससे लेना देना नहीं, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, इसलिए मैं समझता हूँ उनसे क्या अपेक्षा करेंगे तुम ऐसे लोग। ये उनका प्रचार हो रहा, उनको वोट मिला के दे रहे हो, इसमें खुश है। उनको शिवाजी महाराज का क्या होता, इससे क्या लेना सीएम साहब को? दिल्ली में भाजपा के एक